चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है AK-47 के लिए 4 लाख, पिस्टल पर 30,000, सरकार की हथियार लाओ इनाम ले जाओ वाली योजना की शुरुआत सरकार ने की है। आज की जो खबरें हैं उसमें चलिए हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए एक विशेष योजना की शुरू की है, जिसमें नक्सली अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत नक्सलियों को हथियार डालने पर नगद पुरस्कार और पुनर्वास पैकेज भी दिया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू की गई योजना सरकार की हथियार लाओ इनाम ले जाओ वाली योजना की शुरुआत की है। इस योजना की जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। हथियार डालने पर नगद पुरस्कार। नक्सलियों को उनके द्वारा डाले गए हथियारों के बदले में नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है पुनर्वास पैकेज। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। अब हम लोग इस योजना के उद्देश्य को देखते हैं। इस योजना के उद्देश्य, पहला जो बिंदु है वो है नक्सलवाद को कम करना। सरकार का उद्देश्य नक्सलवाद को कम करना और राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करना। सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें समाज के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस योजना के अब हम लोग लाभ को देखेंगे। इस योजना के लाभ, राज्य में शांति और सुरक्षा। पहला पॉइंट, नक्सलवाद को कम करने से राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। साथ ही दूसरा पॉइंट में देखते हैं, नक्सलियों के लिए नए अवसर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। हथियार लाओ केस ले जाओ। आपने अक्सर तस्वीरें देखी होगी जिसमें नक्सली महंगे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सरकार की ओर से इन हथियारों के लिए भी नक्सलियों को पैसा दिया जाता है, ताकि हिंसा में इस्तेमाल होने वाले ये खतरनाक हथियार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकार के पास जब्त हो सके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 18 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर खुद को सरेंडर कर दिया है, और ये जो है नीलर नेलानार योजना के तहत इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। और इन 18 नक्सलियों में से जो 10 नक्सली हैं उन्हें 39 लाख का इनाम दिया गया है। बाकी में मसलन PLGA बटालियन नंबर 1 में मेंबर मड़कम आयता और भास्कर उर्फ भोगाम लखा, इन दोनों को 8-8 लाख का इनाम, और मड़कम कमलू और लक्ष्मण उर्फ माधवी चानू को 5-5 लाख का इनाम दिया गया था। और शेष जो 6 नक्सली बचे हैं उनको 2-2 लाख का इनाम दिया गया था। 2024 में छत्तीसगढ़ में 792 नक्सली अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं नियत नेलानार योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गांवों में आधारभूत सुविधाएं और सरकार की करीब 32 कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, इसके तहत बस्तर में 14 नए पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में विकास किया जा रहा है। योजना में शामिल सुविधाएं,
इस योजना में जो शामिल सुविधाएं हैं उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। 500 यूनिट फ्री बिजली, 500 यूनिट फ्री बिजली भी दी जा रही है। इसके साथ पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने को 1.30 लाख रुपये तक भी नगद राशि दी जा रही है। पीएम उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का मुफ्त इलाज, साथ ही राशन कार्ड और मुफ्त राशन भी दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की सफाई में लग गए हैं। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों सरकारें 31 मार्च 2026 से पहले राज्य में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देगी। इसके लिए सरकार ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति शुरू की है, जिसमें उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने और विकास के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं सरकार की रणनीति। सरकार की रणनीति में जो बिंदु है वो है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 287 नक्सलियों को ढेर किया गया, 1000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दूसरा जो बिंदु है वो है आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति। सरकार ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति शुरू की है, जिसमें उन्हें आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियाँ। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जो चुनौतियाँ आती है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है नक्सलियों की हिंसक गतिविधियाँ। नक्सली अभी भी हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं और सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है आधुनिक हथियारों की उपलब्धता। नक्सलियों के पास आधुनिक हथियारों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, जिसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। हथियारों के दाम तय। हथियारों के जो दाम हैं वो भी तय कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की नक्सल सरेंडर पॉलिसी में पिस्टल, ग्रेनेड से लेकर स्नाइपर राइफल AK-47 तक के राइफल के दाम तय हैं। चलिए कुछ हथियारों के जो दाम तय किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है LMG। ये हथियार 2015 में 4.5 लाख थे और वही जो बढ़कर हो गए हैं 5 लाख 2025 में। AK-47 2015 में 3 लाख थे, अभी 25 में 4 लाख हो गए हैं। SLR राइफल 1.5 लाख 2015 में थे, जो अभी 2 लाख हो गए हैं। 3 नॉट 3 राइफल 75,000 2015 में और अभी 1 लाख। 12 बोर बंदूक, इसके जो मुआवजा रेट थे 2015 में वो 30,000 और अभी भी 30,000 ही हैं। 2 मोटार, ये 2.5 लाख और ये 2.5 लाख अभी भी है, उस टाइम भी थे और अभी भी हैं। सिंगल शॉट गन 2015 में 30,000, 2025 में भी 30,000। 9mm कार्बाइन जो है वो उस टाइम भी 20,000 ही थे और अभी भी उतना ही है। पिस्टल रिवॉल्वर 2015 में भी 20,000 थे और अभी भी 20,000 ही हैं।
वायरलेस सेट, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जो रेट 2015 में थे वही अब भी है। अब हम लोग देखते हैं IID, ये भी 2015 में 3000 ही थे और 2025 में भी उतना ही है। विस्फोट पदार्थ, इनका भी जो मुआवजा था वो 2015 और 25 में सेम ही है। ग्रेनेड जिलेटिन राइट्स, ये भी सेम ही है। सभी प्रकार के एम्यूनेशन, ये 5 रुपये प्रति एम्यूनेशन है। रिमोट डिवाइस, ये भी 3000 उस टाइम थे और 25 में भी 3000 ही हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। नक्सलियों को नगद इनाम, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के वक्त तुरंत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और आर्थिक से अलावे उनके खाते में एक मुश्त रकम डालकर 3 साल के लिए FD भी की जाती है। ज़मीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। साथ ही मसलन आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज, PM आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे और मुफ्त राशन जैसे लाभ भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलते हैं। इस प्रकार से करंट न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।